मैं सीधे चलूंगा। इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमें जब भी चैट पर जाना हो मुझे बताइएगा। मेरे साथ सीधे हमारे खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर जनरल अजय चतुर्वेदी है सर, मेरे साथ है एयर कॉमोडोर एस बहाल सर, और मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर। सब आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू वेरी मच सर। आज फेस्टिव डे के दिन भी आपने हमारे लिए समय निकाला। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। सबसे पहले बहाल सर, मेरा सवाल आपसे है, और सर हमें छोटे छोटे सवाल लूंगा और छोटे छोटे जवाब, क्योंकि हमें बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं। बहाल सर मुझे एक चीज बताइए, कल एरिया 51 में अर्थक्वेक आया, उसके बाद कहीं से भी आफ्टर शॉक्स नहीं आए। कहते हैं कि एरिया 51 में अर्थक्वेक बहुत रेयर चीज होती है, और आज उसी के बाद मिनटमैन 3 का टेस्ट किया गया है। सर कैन वी कनेक्ट द डॉट्स, या फिर आई एम अ लिटिल टू प्रैग्मेटिक? कैन वी कनेक्ट द डॉट्स? कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था बहुत पहले कि हम वो न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट करना चाहते हैं, और फिर उनको बताया गया था कि वो न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको बताया गया था पहले टेस्ट तो कर लो। ये न्यूज़वीक का आर्टिकल है। और अब इन दोनों को, वो वॉरहेड और वेपन दोनों को मेट करना चाह रहे हो। निशांत जी जय हिंद, और बहुत थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी कि इतने सारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट के साथ। अभी इसमें मैं दो चीजें कहूंगा। एरिया 51 नेवाडा डेजर्ट में है, जहां न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती है, खासकर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की। और दूसरा है कि जो मिनटमैन 3 है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के लिए है, क्योंकि वैसे तो इतनी सारी टोमाहॉक ऑलरेडी डिप्लॉयड है अरेबियन सी में या फिर सी ऑफ ओमान के पास। तो कहीं ना कहीं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दी जा रही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी नेवाडा डेजर्ट में टेस्ट होता है, अगर न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स बड़े आसानी से बता सकते हैं जो सेस्मिक वेव पैटर्न होता है। अगर न्यूक्लियर वेपन है तो बड़ा ही सिस्टमैटिक और सिमेट्रिकल वेव पैटर्न होता है, लेकिन जैसे कि यूं सिमेट्रिकल होता है, इसी वजह से उसके ज्यादा धक्के या वो नहीं आते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है, जो प्राकृतिक होता है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वो वेव पैटर्न डिफ्यूज्ड या कुछ जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि वो बहुत नीचे, धरती के बहुत नीचे भी होता है, और वो प्राकृतिक होता है, फॉल्ट लाइंस पे होता है। और पर जब भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है, उसका न केवल सिमेट्रिकल होता है, बट साथ में उसकी स्पेक्ट्रल एनालिसिस से क्लियरली पता चल जाता है कि ये न्यूक्लियर वेपन है कि ये प्राकृतिक घटना थी। तो मुझे भी ये लगता है कि कुछ ना कुछ टेस्टिंग तो वहां पे हुई होगी, और जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स उसको बता सकते हैं किसी ने टेस्ट किया हो। दूसरी चीज है कि उसी के साइमल्टेनियसली बाद आईसीबीएम की टेस्टिंग का इंडिकेशन है कि हमने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिए हैं। स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि अगर आप रुकते नहीं, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास कोई डर्टी बॉम्ब है या आपने कोई बॉम्ब बना लिया है, तो हम ऑलरेडी रेडी एंड लोडेड। अंडरस्टूड सर। एक परसेप्शन ये है कि अगर आपने न्यूक्लियर वेपन तैयार करा है, जो बहाल सर कह रहे हैं, तो हम भी तैयार हैं। अब मैं जनरल अजय चतुर्वेदी सर के पास आ रहा हूं। सर मैं आपसे एक बहुत ही वेग सवाल पूछ रहा हूं, बट विद फैक्ट्स। इस हफ्ते अमेरिका के हाउस और सेनेट में वोट होने वाला है, जहां पर यह फैसला होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे इस युद्ध को ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, विद द परमिशन ऑफ लॉ मेकर। क्योंकि डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि ये इलीगल एक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने बगैर कांग्रेस की परमिशन के किया है। ओके, पार्ट 1 सर। पार्ट 2, चतुर्वेदी सर, यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने इसलिए ईरान पर हमला किया क्योंकि बहुत जल्द उनके पास वो मिसाइल्स आने वाली थी जो कि अमेरिकन्स को हिट कर सकती थी। बावजूद इसके, और मैं वॉशिंगटन पोस्ट को कोट कर रहा हूं, आज का आर्टिकल है वॉशिंगटन पोस्ट में, फ्रंट पेज पर वॉशिंगटन पोस्ट में यह कोट किया गया है, एंड आई कोट, कि पेंटागन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने पिछले साल रिपोर्ट किया था कि तेहरान के पास यूएस तक पहुंचने वाली कोई भी मिसाइल 2035 से पहले नहीं आएगी। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, एज डोनाल्ड ट्रंप इज, यूएस कांग्रेस में वोट होने से पहले क्या वो ये ड्रम डाउन करना चाहते हैं कि देखो वो हम पे हमला करने वाले थे, इसीलिए हमने मिनटमैन का भी टेस्ट किया है? योर टेक सर।
बिल्कुल। और ये बिल्कुल अमेरिकन डबल स्पीक का लेटेस्ट एग्जाम्पल है। आई विल नॉट से दी ओनली एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए इन्होंने कहा किसने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया? अमेरिका ने। किसने धमकी दी कि हम यूज़ करेंगे? जब हैरी ट्रूमन प्रेसिडेंट थे तो जो हमारे कोरिया में उन्होंने कोशिश किया था कि चाइना पे हम करेंगे। तो ये चीज़ें तो इनके साथ ही हैं। और ये जो मतलब धमकी की भी हद होती है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन आर वेपन ऑफ मास, नॉट मास डिस्ट्रक्शन, दे आर यूज्ड एज ए मैस ऑफ डिटरेंस। और ये अपनी सीनेट को और अपनी पार्लियामेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो वो, और उनके अपने ही मैसेज को कह रहे हैं कि 35 में होना है, और अब कह रहे हैं कि नहीं जी उनकी तो मिसाइल तैयार हो गई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनके मिसाइल्स को हम डिग्रेड करते जा रहे हैं। तो ये जो है उनका बिल्कुल सिंपल सा इरादा है कि हमारी बात मानो, नहीं तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये उनका मैसेज है, मेरा ख्याल में बहुत क्लियरली है। और ये रूल बेस्ड सिस्टम को बिल्कुल नहीं मान रहे। अमेरिकन ने प्रूव कर दिया दे आर द मोस्ट अनट्रस्टवर्दी पीपल इन द वर्ल्ड। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, बट सिंपल मिलिट्री लॉजिक मेरा ये कहता है कि ये जो ये कर रहे हैं ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। और इससे क्या होगा, हर कोई अपनी जिसकी लाठी है उसकी भैंस वाली सिचुएशन आई जा रही है, विच इज नॉट करेक्ट। सर आप जो बता रहे हो मैं आपको एक और चीज लेके जाता हूं। दीपक सर इज देयर विद मी एंड इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू अमेरिका at least twice in a year, he doesn't fear his visa being revoked or anything. He is a fearless man. दीपक सर स्वागत है आपका। Now दीपक सर मुझे एक बात बताइए, as we speak वॉशिंगटन पोस्ट का एक फ्लैश पोल आया है, 52% अमेरिकन oppose the strike strongly, 39%, only 39% say it is okay. सर मेगन कैली बहुत बड़ी मागा सपोर्टर हैं, आपको पता होगा, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, पॉडकास्टर हैं। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है सर, उन्होंने कहा कि हमने इसलिए हमला किया क्योंकि हमारे पास, ट्रंप की कहानी अलग थी कि अमेरिका पे हमला होने वाला था, मार्को रूबियो की कहानी और इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा हमने इसलिए हमला किया क्योंकि इजराइल हमला करने वाला था, और अगर इजराइल हमला करता तो हमारे ऊपर हमला हो जाता। तो मेगन कैली का वर्ड्स है, the 4 or 6 Americans who died, they did not die for America, they died for either Iran or for Israel. अमेरिका में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि अमेरिका अपनी जंग नहीं लड़ रहा है, and Trump has lost the pot. Do you agree with this, sir? सर बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछा, बट थैंक यू वेरी मच। आपके साथ में आपके चैनल पर जब भी होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है जनरल चतुर्वेदी साहब से, और हमारे हवाई बाज साहब आपके साथ है, बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट लेट मी आस्क यू समथिंग सर, मे आई मेक अ कन्फेशन? Go ahead, sir. Perhaps amongst the three of us here, मैं केवल एक हूं जो मिला हुआ हूं इस व्यक्ति से जिसको मार दिया, अली खमेनी। 1981 में he came to India. I'm sharing this video for the first time. और उस समय हमारा जो मिशन था तेहरान में, उन्होंने बोला, he was Deputy Minister of Defense, अली खमेनी। तो बोले कि पीएम इंदिरा गांधी पे कॉल करेंगे, तो कहा यार डेप्टी मिनिस्टर कौन कॉल करेगा। अल्टीमेटली वी परसुएडेड द गवर्नमेंट। तो मिले और उनसे कहने लगे कि आपकी फैमिली बड़ी प्रसिद्ध है ईरान में क्योंकि आपने बहुत कुर्बानी दी है भारत के लिए, एंड कंटिन्यू टू डू कुर्बानी। और 3 साल के बाद आपको पता है मिसेस गांधी का क्या हुआ। दिस इज इन 1981। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस, दैट आई एक्चुअली न्यू द फेलो, well not know him but I'd seen the chap. सर अभी जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, यू थिंक ही केयर्स अबाउट कांग्रेस? आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े ध्यान से पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करिए। द प्रेसिडेंट के पास ओवरवीनिंग पावर है, ही कैन इग्नोर कांग्रेस, इमरजेंसी वॉर पावर्स एक्ट करके, तभी तो वो कह रहा है कि ईरान हम पे हमला करने वाला था। This is the Emergency War Powers Act. We were going to a state of war. मेरे पीसीआर से मुझे खबर आ रही है इस वक्त, प्लीज पार्डन मी सर, एवरीबॉडी बी ऑन अ स्टैंड बाय। मैं इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन बीच में रोक रहा हूं।